नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोडरमा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रतिबंधित पशु का सिर मिलने से सनसनी फैल गई। जयनगर के परसाबाद बाजार में सिर मिला है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सड़क पर बैठकर लोगों ने इसका विरोध भी जताया। डीएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और 24 घंटे में गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक प्रतिबंधित पशु का सिर मिला है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जयनगर के परसाबाद बाजार में ये सिर मिला कि जो इसका अपराधी है उसके लिए पुलिस को हम लोग 24 घंटे का समय देते हैं पता लगाने के लिए। तो हम लोगों ने आपकी बात को मान करके स्वीकार किया है, इसको चैलेंज के रूप में लिया है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर में पता लगाएंगे कि कौन अपराधी है और उसको हम लोग पकड़ करके जो भी उसके लिए कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रितेश, क्या भी ताजा अपडेट, कैसा माहौल है मौके पर? जी बता दें कि पुलिस ने जहां तक सो लोगों की बात को मानते हुए 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों को चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बात को मानने के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उन्होंने जाम हटा लिया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर कोडरमा जिले के जो एसपी हैं अनुदीप सिंह वो मौके पर पहुंचे हैं और बिना किसी से बात किए पहले मौका वारदात पर जाकर के स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद अब उनके निरीक्षण के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए रितेश। बड़ी खबर आपको पलामू से बताते हैं, जहां पुलिस ने ओझा गुनी के आरोप लगाकर एक ही परिवार में 3 की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। दोनों आरोपी रविंद्र भुइयां और प्रमोद भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने पांकी थाना क्षेत्र के कुसड़ी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें पति, पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक बेटी को गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसका इलाज एमएमसीएच में चल रहा है। एसपी ने कहा कि आरोपी के पिता की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। गिरफ्तार आरोपी ने विजय भुइयां के परिवार पर ओझा गुणी का आरोप लगाकर हत्या की आशंका जताई थी। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां स्वर्ण व्यवसायी से लूट की गई है। गहने से भरे बैग लूटकर अपराधी भाग गए। गहनों की कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। मामले की छानबीन में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं। घाटा है सनिया, हम गए थे क्या कलम मत बेचने और वहाँ से क्या कर दिला हम 2 छिछिया बेचे, वहाँ से चले इसके बाद क्या कर दिला हम मनीष डॉक्टर के पास क्या कला रुक के बात करने लगे कि डॉक्टर कहाँ है। इसी क्रम में क्या कला उधर से क्या कर पल्सर गाड़ी आया। पल्सर गाड़ी आने के बाद क्या कला झोला दोनों मेरा गाड़ी में था और गाड़ी में से उठा के और दोनों का कला बैठ गया। रांची से बड़ी खबर है, 4 फरवरी को शबे बारात की छुट्टी झारखंड सरकार ने घोषित किया है अवकाश। कल सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। निकाय चुनाव का नामांकन लेकिन जारी रहेगा। चुनाव से जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, 4 फरवरी को शबे बारात की छुट्टी झारखंड सरकार ने इसे लेकर अवकाश घोषित कर दिया है और कल सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन निकाय चुनाव का नामांकन जारी रहेगा और चुनाव से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है, मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों की हल्की टक्कर की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया और इंडिगो के विमान में हल्की टक्कर हो गई और विमान में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। डीजीसीए ने विमानों के पंख टकराने पर रिपोर्ट मांगी है। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमान के विंग टकराए हैं। एयर इंडिया का विमान उड़ने को तैयार था और इंडिगो का विमान कुछ देर पहले ही लैंड किया था। डीजीसीए की टीम मौके पर घटना की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां बताया जा रहा है कि एयर इंडिया का विमान
टेक ऑफ के लिए रेडी था और उसी वक्त इंडिगो का विमान जो है वो लैंड कर रहा था और तभी दोनों के जो विंग हैं वो टकरा जाते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, दोनों विंग आपस में टकराए हुए हैं। खबर आपको चतरा से बताते हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चतरा के जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। पीड़ित डॉक्टर प्रिया कुमारी ने एसीबी ने वेतन भुगतान के लिए प्रति माह 5,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। 4 महीने का वेतन मिलने पर डॉक्टर से 20,000 रुपए मांगे गए थे। शिकायत की जांच में मामला सही पाया गया और 10,000 रुपए पहली किस्त के रूप में मांगने की पुष्टि भी हुई। एसीबी ने इसके बाद ट्रैप बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी टीम हजारीबाग ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई चतरा जिले में किया गया है। बताया जाता है कि चतरा जिले में पदस्थापित जिला आयुष चिकित्सा प्रभारी के द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत जिले में ही पदस्थापित एक डॉक्टर से मांगा जा रहा था और यह रिश्वत जो है वो सैलरी रिलीज के नाम पर पैसे की जो है वो मांग की जा रही थी। और बता दें कि जो आवेदक है वो पैसा नहीं देना चाह रही थी और इसकी शिकायत जो है उन्होंने हजारीबाग के एसीबी टीम को किया। बता दें कि एसीबी टीम ने पूरे मामले का जो है जांच पड़ताल करते हुए आज डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते जो है रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसकी जानकारी जो है एसीबी के एसपी आरिफ इकराम ने दी है। पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से यह स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो एक बड़ा हड़कंप देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। हजारीबाग में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां बरही थाना क्षेत्र के पदरिया गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने करीब 250 किलो जावा महुआ को मौके पर नष्ट कर दिया। इस दौरान अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चाईबासा के सारंडा जंगल में सक्रिय भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली सदस्य उम्बलन होनहागा उर्फ प्रभु ने ओडिशा के राउरकेला में सरेंडर कर दिया है। चाईबासा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र का निवासी प्रभु वर्ष 2024 से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में लोकल गुरिल्ला स्क्वाड मेंबर के रूप में काम करता था। पिछले दिनों सारंडा जंगल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर अनमोल उर्फ सुशांत के दस्ते के साथ भी वो 9 महीने रहा था। देखिए, झारखंड की सियासत में धान और किसान को लेकर अब घमासान तेज हो गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए घोषित किया गया था, लेकिन सरकार बनते ही इसे घटाकर 2400 रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2026 में धान खरीद के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हुई है। बिचौलियों के जरिए धान की खरीद कर किसानों को सीधे लाभ से वंचित किया गया। बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि 15 मार्च तक कौन सा किसान धान घर में रखकर इंतजार करेगा। इन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया किसानों के लिए, कहा था कि भाई धान का जो एमएसपी होगी या क्रय मूल्य जो होगी, समर्थन मूल्य होगी, वो 3200 रुपया होगी। चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई उनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद सीधे उसको 3200 जहां घोषणाएं की थी वहां पर उन्होंने मात्र 2400 रुपया दिया। पिछले आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से धान की खरीद में जो लूट होती है, कैसे किसानों को से लूटा जाता है, कैसे बिचौलिया को बढ़ाया जाता है या बिचौलियों के माध्यम से धान को खरीद करके किस प्रकार से लोग किसानों को ठग रहे हैं और पैसे को लोग लूटते हैं। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने खेजुरिया आवास पर आम जनता से मुलाकात की, उनकी समस्या को जाना और समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। दुमका से रांची रवाना होने से पहले हवाई अड्डा पर सीएम ने कहा कि असम में रह रहे आदिवासियों की आवाज बनने की अगर जेएमएम कोशिश करता है तो इसमें किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। दावोस यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि उनकी विदेश यात्रा का नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा।
मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है और अगर हम लोग उनकी आवाज़ बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं तो उसमें हर्ज नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ का परिणाम तो आने वाला समय में देखने को मिलेगा, लेकिन यह जरूर है कि एक दुनिया का बड़ा वैश्विक मंच जो था, कहीं न कहीं झारखंड के संदर्भ में अगर बहुत पहले से वहाँ बातों को पहुँचाया होता तो आज परिदृश्य झारखंड में कुछ और होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ये मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम हेमंत से राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक एवं खनिज संपदाओं, परंपराओं पर चर्चा की गई। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां साक्षी से लापता किशोर मिला है। महाराष्ट्र से किशोर का सकुशल रेस्क्यू किया गया। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी भी है। परिवार को किशोर सौंप दिया गया है। साक्षी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। मेयर सर के आदेश से एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा फिर क्या हुआ कि त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जो सीसीटीवी फुटेज है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन हिंट के द्वारा फिर वो बच्चा महाराष्ट्र का बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बरामद किया गया। 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 4 फरवरी 1972 को गोल्फ ग्राउंड में ही जेएमएम की नींव रखी गई थी और तब से लेकर हर साल पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस बार भी स्थापना दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। जेएमएम के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने स्थापना दिवस की तैयारियों का जायजा लिया है। इसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। स्थापना दिवस से पहले धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने जेएमएम का दामन थाम लिया और वो भी स्थापना दिवस समारोह में शामिल रहेंगे। पार्टी अब नीलम मिश्रा की जगह चंद्रशेखर अग्रवाल को अपना समर्थन दे रही है। ये लोग एक ना एक दिन नहीं रहेंगे। आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी नहीं रहे, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी नहीं है, आने वाले दिन और भी हम लोग कोई नहीं रहेंगे। तो ये कार्यक्रम सिलसिला चलता आया है और चलते रहेगा। कोई चीज अचानक नहीं होती है और हम लोग अचानक कुछ भी करने वाले नहीं। आगे कैसे देखते हैं? आगे का भविष्य, जो धनबाद का भविष्य होगा वो हम लोग का भविष्य होगा। नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी दलों की ओर से पार्टी के लेटर पैड पर प्रत्याशियों का नाम उल्लेख करने पर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। मामले को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। मामले में बीजेपी नेता राकेश प्रसाद ने कहा कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो जेएमएम ने अपने लेटर पैड पर प्रत्याशी का नाम क्यों दिया है। ये दोनों कटेगा। ये जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है या गैर दलीय चुनाव हो रहा है, लेकिन सरकार जो आज यहाँ विराजमान है झारखंड में, सरकार के जितने भी दल हैं सरकार में शामिल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिदिन ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग आने का हम लोगों का उद्देश्य यह है कि यह चुनाव जो नगर निकाय का हो रहा है वो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, निर्दलीय हो रहा है। परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक जिला अध्यक्ष ने अपने लेटर पैड पर प्रत्याशी घोषित किया है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है और उन्होंने गलत किया है कि निर्दलीय चुनाव को वो दलीय आधार पर अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं। यही शिकायत हमारा था।
देवघर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। बीजेपी ने देवघर में बीजेपी कार्यकर्ता रीता चौरसिया को मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दिया है और इस बार देवघर से 18 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर रीता चौरसिया एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी ऑफिस में उनकी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा की गई। रीता चौरसिया ने उम्मीद जताई कि देवघर में मेयर का पद बीजेपी की झोली में आएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। उन्होंने उस साधारण कार्यकर्ता को यह पद लड़ने के लिए दिया है। मैं सभी लोगों को यह कहना चाहती हूँ, आप देखते हैं भाजपा किस तरह अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता है और जगह पर लाने खड़ा करता है। चाईबासा के चकधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर इस बार सिंहभूम के प्रमुख राजनीतिक घरानों से संबंध रखने वाले प्रत्याशी उतरे हैं। अध्यक्ष पद के प्रमुख उम्मीदवारों में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी के पुत्र उदय माझी हैं, चकधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव, पूर्व सांसद दिवंगत विजय सिंह सोय के बेटी अनुप्रिया सोय और खरसावा के विधायक दशरथ गागराई के भाई डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने नामांकन किया है। बता दें, डॉक्टर विजय सिंह गागराई बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं और अनुप्रिया सोय कांग्रेस पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं, जबकि जेएमएम ने अब तक अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पार्टी ने मेरे ऊपर एक आशा और भरोसा कर उम्मीद के साथ मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं उसी उम्मीद के अनुरूप आज देश और विदेश के सबसे बड़ी सराहना पार्टी के साथ में आज खड़ा होकर मैं संगठन को जोड़कर मैं ये चकधरपुर चुनाव जीत के मैं उनको एक पार्टी को तोहफा देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो क्षेत्र मेरे लिए कोई नया नहीं है, ना यहाँ के लोग मेरे लिए नया है। हम लगभग 2019 से जब पापा का चुनाव जब जीते थे पापा, उस समय से क्षेत्र में लगे हुए हैं। मेरे लिए ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मेरे लिए नया है। हम लोग एक जो बोलते थे कि चमकता चक्रधरपुर, ये केवल हम लोग आज केवल स्लोगनों में केवल हम लोग देखते हैं, पर जब हम लोग धरातल पर जब हम लोग देखते हैं तो ये इसका विपरीत हम लोग दिखता है। चमकता नहीं, उल्टा बोलिए कि ये पूरा कचरा हर जगह हम लोग दिखता है, तो हम लोग को इसे ठीक करना है। मैं बोलूँगी कि एक तरफ माननीय वर्तमान में माननीय लोग के सुपुत्र लोग हैं और एक तरफ पूर्व सांसद की बेटी, पूर्व विधायक वीर शहीद विजय सिंह सोय की बेटी है, और उनके कार्यकाल को कोई नहीं भूला है। आज भी उनका नाम और उनके काम को लोग याद करते हैं। जहां जाती हूँ वहां पे मुझे, अगर मैं बताती हूँ कि मैं विजय सिंह सोय की छोटी बेटी हूँ, तो सब बहुत खुश होते हैं और उनका कोई ना कोई कार्य मुझे बताते हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।